यदि मन आपका स्त्री में लगा और स्त्री में मन लगाए लगाए आप मर गए तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा अगले जन्म में। पुरुष में मन लगाए मरे तो पुरुष बनना पड़ेगा। पैसे में मन लगाए मरे तो सांप बनना पड़ेगा। मतलब अंते या मति सा गति, आपका मन जहां होगा मति जहां होगी आपकी गति वैसी होगी। इसलिए कहते हैं मरने के समय सावधान रहो। मरने के टाइम बिल्कुल यहां वहां मन न लगाओ, भगवान के चरणों में मन लगाओ। कहां लगाएंगे मन? भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में आप मन लगाते हैं तो आपकी परम गति। तो आप लोगों को हम ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं, जब आपका अंतिम समय आए तो उसके पहले आप धीरे धीरे संसार को छोड़ना शुरू कीजिए। और आप ना बुढ़ापे में भी पकड़ के रखते हैं। मैया आपने संसार को पकड़ रखा है या छोड़ रखा है? अब छोड़ना स्टार्ट करना मेरी माँ धीरे धीरे। बेटा बेटी पोता पोती सबसे मन हटाना और मन केवल एक जगह भगवान के श्री चरणों में मन लगाना। ज्यादा जगह यदि आपका मन लगा है इसमें नुकसान आपका ही है मेरी माँ, मेरा कोई नुकसान नहीं। क्यों भैया, मेरा क्या नुकसान है बताओ? यदि आपका मन 17 जगह लगा है तो आपका नुकसान है। इसलिए मन सबसे हटाओ और केवल भगवान के चरणों में। क्यों भैया, मन भगवान में लगाना सही बात है या गलत बात है? सही बात। और मन बेटा बेटी में लगाना सही बात है कि गलत बात है? बोलो। मन बेटा बेटी पोता पोती में लगाना सही है कि गलत है? नहीं, आप नहीं लगाती, हम तो आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ। आप बूढ़ी हो, ज्यादा अनुभवी हो, तो बता दो हम बच्चों को। बेटा बेटी पोता पोती में मन लगाना सही है या गलत है? बस इतना बताओ। गलत है ना? और भगवान में मन लगाना सही है। तो आप सब सुन लो, दादी अम्मा कह रही हैं कि भगवान में मन लगाओ, संसार में नहीं। संसार में मन लगाने की उम्र जा रही है, बाल पक गए, इसका मतलब है टाइम हो गया। आप संसार से देखो, सब चीज की टाइमिंग होती है। हर चीज समय पे अच्छी लगती है। अब बताओ, ये जो मौसम है, इस मौसम में अब चलो दिसंबर का महीना चल रहा है, माना कि दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने में कोई आम खाए, आम बढ़िया आम, तो बताओ वो आम स्वाद देगा? आजकल तो चीजें 12 महीने मिलती हैं। आजकल चीजें 12, लेकिन 12 महीने मिलती भले है, लेकिन जो स्वाद सीजन पे आता है, मौसम पे आता है, वो स्वाद अन्य मौसम पर आप खाइए नहीं आएगा। हाँ या ना? तो हर चीज का एक मौसम होता है, समय होता है, टाइमिंग होती है। तो बाल पक गए, ये टाइमिंग ये आ गई कि अब पूर्ण रूप से मन संसार से हटे और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण हो। ये उम्र आ गई, ये समय। लेकिन आजकल बाल पकते हैं तो लोग मेहंदी पोत लेते हैं, भजन नहीं करते भगवान का, मन नहीं लगाते भगवान में, संसार की तरफ। भगवान ने परफेक्ट चीजें बनाई हैं। बुढ़ापा आता है, बाल पक जाते हैं। बुढ़ापा आता है, आंखों में कम दिखने लग जाता है। वो सही है, इसलिए कि अब क्या करोगे जगत को देखकर, अब तो जगन्नाथ को देखो, उन्हीं में मन लगाओ बस। इसलिए कम दिखता, लेकिन लोग चश्मा लगा लगा के देखते हैं। कानों में सुनाई कम पड़ने लग जाता है बुढ़ापे में। मतलब आप ज्यादा बहू बेटा प्रपंच ना सुनो, क्योंकि बुढ़ापे में कान ना थोड़ा कमजोर हो जाना सही है। जिसके कान ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके घर में ज्यादा लड़ाई होती है। बहू ने जरा सा कुछ कहा, सास ने सुन लिया, पूरा दिन किच 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 चलती है। और कान बहरे हो जाएं तो झगड़ा कम सुना ही नहीं। अब भगवान ने तो तुम्हें बनाया था कि कोई झगड़ा ना हो, बहरी बनाए, लेकिन तुम फिर मशीन लगा लगा के सुन रहे हो। हाँ या ना? ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन लोग वो मैसेज नहीं समझते। बुढ़ापे में कम सुनना अच्छा है। अच्छा बता, बुढ़ापे में कम सुनना अच्छा है कि ज्यादा सुनना अच्छा है? बोलो। बुढ़ापे में ना
ज्यादा सुनना अच्छा है कि कम सुनना? हाँ? नहीं, हाँ कथा तो सुन सकती हो आप। नहीं, बहू और बेटे की जो प्रपंच पंचायत है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कथा तो ज्यादा सुनो, इसीलिए कथाओं के लिए साउंड सिस्टम लगवाते हैं कि थोड़ा बहुत कम भी सुन रही है दादी अम्मा तो पूरी बात अंदर जाए, इसलिए सिस्टम होता है। पर बेटा बेटी पोता पोती जो प्रपंच करते हैं, अड़ोस पड़ोस प्रपंच, वो प्रपंच आपको नहीं सुनना। उसके लिए बहरे हो जाओ, क्योंकि वो सुनेंगे ना तो ज्यादा आप परेशान रहेंगे। बोलो हाँ। पर कथाएं तो पूरी सुनो, कथा तो रोज सुनो, दिन भर सुनो। कथा के लिए यदि आप मशीन लगाई हो कान में तब तो अच्छा है, लेकिन आजकल लोग कथा के लिए कहां मशीन लगाते हैं? प्रपंच सुनना होने तो। यदि कोई कथा के लिए कान में मशीन लगाया तो वो मशीन लगाना सही है, क्योंकि आपने उसका सही उपयोग किया। और आपको प्रपंच सुनना है और मशीन लगा के लड़ो, तैने ऐसा बोला, बहू कहेगी ये भगवान मशीन क्यों ला के दिया, मेरी से लड़ने लग गई। इससे अच्छा तो तभी तो सुनती नहीं थी। तो जो है ना भगवान की तरफ से वो सब ठीक है, एक समय होता है सब चीज का। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अब मन संसार से हटाओ। और भरत जी ने मृग में मन लगाया, यमराज जी ने मृग बना के भेजा। आप लोग यदि मन संसार में लगाएंगे तो आपको फिर बन के आना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप फिर संसार में आए? मानव का शरीर प्राप्त करके इस शरीर का उद्देश्य ही है, इस शरीर को पाने की सार्थकता यह है कि शरीर को पाने के बाद फिर किसी शरीर में ना आया जाए, ये मानव तन की सार्थकता। यदि मानव शरीर को पाकर फिर से आप 84 के चक्कर में आए तो फिर मानव शरीर पाने का कोई अर्थ ही नहीं।